जिसके पास हुनर होगा, कामयाब वह नर होगा, तो फिर आप हताश, निराश, उदास होंगे। आपको नौकरी वोकरी मिलने वाली नहीं है, मिलेगी तो कम दाम की मिलेगी, और आप फिर कहेंगे साहब बड़ा शोषण है मीडिया में। Hello and welcome to YMC Sanchar. This is Yashita and I'm honored to be sitting here right in front of our chief guest, Mr. Virendra Singh Chauhan sir. We are honored to have you with us, sir. बहुत शुक्रिया। So sir, starting from the initial days of your career, आपने अपनी करियर के बहुत शुरुआती दौर में ही अमर उजाला जैसी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, जो कि आज भी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होल्ड करता है। तो सर, माय क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ टू गेट दैट वन पुश, लाइक मंजिल तक सबको पहुंचना है, शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, शुरुआत तो होती है काम करने से, और मैं ख़ास तौर पे अगर, क्योंकि आप मीडिया की छात्रा हैं, आप ये प्रश्न कर रही हैं, तो सीधा उत्तर ये है, और मैं बतौर मीडिया कर्मी भी सब साथियों से यही कहता था, और मैंने मीडिया का अध्यापन भी किया, उस दौरान भी यही कहता था कि जब आप पढ़ रहे हैं तभी से आप ये सोचना, महसूस करना शुरू कर दें कि मैं केवल विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं मीडिया कर्मी हूँ। जब आप ये सोचकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो बनने की दिशा में बढ़ना शुरू कर देंगे जो आप बनना चाहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा ने कितनी बढ़ोतरी की है? देखिए, इसका सटीक मूल्यांकन करने के लिए शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक बात, एक सामान्य टिप्पणी मैं इस पर यह कर सकता हूँ कि हरियाणा, जिसको अक्सर ये कहते हैं भी हमारे यहाँ तो कल्चर के नाम पे भी खाली एग्रीकल्चर है, कई लोग मजाक में ऐसा कहते रहे, अनेक वर्षों से हम सुनते आए हैं। हम जहाँ एग्रीकल्चर में संपन्न हैं, वहीं कल्चरली और लिटरेचर के मामले में भी हम आज से नहीं, वैदिक काल से संपन्न हैं। वेदों की रचना कहाँ हुई? जब कोई पूछता है ना आपसे, तो आपको कौन सा क्षेत्र, सरस्वती के किनारों का जिक्र होता है, तो सरस्वती कहाँ बहती थी? हरियाणा पंजाब की धरती पे बहती थी। तो वैदिक काल से लेकर महाभारत, भगवत गीता की जन्मस्थली कहाँ है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र। तो लेखन, सृजन, रचनात्मक सृजन, साहित्यिक सृजन के मामले में भी हरियाणा हो सकता है किसी प्रदेश के से आगे न हो, लेकिन घणे से पीछे हम कभी नहीं रहे। निरंतर अपने प्रदेश में साहित्य की हर विधा में काम हुआ है। पिछले 8, 7, 10 वर्षों की अगर आप बात करें तो नई पीढ़ी के लेखक आ रहे हैं। हमारे हरियाणा में अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अकादमियाँ हैं। एक अकादमी का मैं डिप्टी चेयरमैन और डायरेक्टर हूँ। वो केवल साहित्य का काम नहीं करती, वो दूसरे पुस्तकों का प्रकाशन भी करती है। लेकिन हिंदी की अकादमी अलग से है, साहित्य की अकादमी की, हरियाणा साहित्य अकादमी उसको हम कहते हैं, पंजाबी भाषा की अकादमी है, संस्कृत की अकादमी है। ये सभी अकादमियाँ अपनी जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है उसमें साहित्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हाँ जी सर, एंड ऑल्सो यू हैव बीन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म सिंस मोर देन 10 years नाउ। पर जर्नलिज्म को ज़्यादातर लोग सिर्फ रिपोर्टिंग तक या लिखने तक ही सीमित समझते हैं, तो हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, जब पत्रकारिता की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक तो प्रिंट मीडिया दिखाई देता था, उसमें भी रिपोर्टिंग एक काम समझ में आता था। लेकिन मीडिया का फलक, मीडिया का आकाश या मीडिया का मोहल्ला वो बहुत फैला हुआ है, और नए दौर में उसमें नए नए डायमेंशंस खुल गए हैं, नए नए दरवाजे खुल गए हैं और खुल रहे हैं। प्रिंट मीडिया में केवल रिपोर्टिंग थोड़ी ही होती है। प्रिंट मीडिया में एडिटिंग उसके बराबर का और उससे कहीं महत्वपूर्ण काम है। रिपोर्टर जो खबर लिखता है, और प्रिंट में भी ये बात दोनों पर लागू होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न पर भी लागू होती है, रेडियो पर भी लागू होती है। जो कुछ रिपोर्टर रिपोर्ट करता है वो यूं का यूं हूबहू आप परोसते नहीं हैं, उसको संपादित करने की गुंजाइश होती है, उसको सजाना, संवारना, संजोना, भाषा बदलना। अगर टेलीविज़न की बात करें तो उसमें विजुअल एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सारे काम हैं। ये सारे स्किल्स, जितनी तरह के स्किल्स की ज़रूरत है उतनी तरह के काम
आप कह सकते हैं मीडिया में हैं। तो सर आपने जैसे प्रिंट मीडिया की बात की, तो आजकल लोग डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें आपके क्या विचार हैं कि डिजिटल मीडिया आने से प्रिंट मीडिया को खतरा है? जब टेलीविज़न आया था, पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल भारत में आया था और फिर वो फैलना शुरू हुआ था, तब लोगों ने कहना शुरू किया था अखबार तो गए, प्रिंट तो गयो, ये कहना शुरू कर दिया था। आपकी पीढ़ी से पुरानी बात है, लेकिन प्रिंट तो नहीं गया। जितनी सर्कुलेशन अखबारों की भारत में, जिस दिन टेलीविज़न चैनल्स बहुत सारे आने शुरू हुए थे, मैं पहले चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ जब बहुत सारे हिंदुस्तान में टेलीविज़न चैनल्स आने शुरू हुए थे, न्यूज़ चैनल्स जो 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स थे, कोई एक डेट आप पकड़ लें, उस डेट को भारत में नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड, वो डाटा आ रहा है ना, इसे ले लीजिए, उनकी सर्कुलेशन, उसमें फर्जी क्लेम भी हो सकते हैं कुछ, उसको निकाल दें आप, तो सर्कुलेशन टेलीविज़न के विस्तार के बावजूद भारत में प्रिंट मीडिया की लगातार बढ़ी है, अब भी बढ़ रही है। टेलीविज़न के बाद ऑनस्लॉट आया सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर्स भी आने शुरू हो गए। थोड़ा बहुत स्विच ओवर तो हुए हों, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो कितना ही अपने मोबाइल पर अखबार पढ़ लें, टेलीविज़न पर खबरें देख लें, जब तक हार्ड कॉपी अखबार के सामने नहीं होती तब तक तसल्ली नहीं होती। तो मुझे अभी हाल कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, इट वाज सच एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। For more updates, stay tuned to YMCA Sanchar. Thank you.